जानकारी है वो सामने आ रही है। खुद जो पीएमओ हैं वो लगातार कांटेक्ट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और जैसा हमने बताया कि जो इमरजेंसी कॉल है, मेडे कॉल जो कही जाती है, वो पायलट की तरफ से कॉल की गई थी, पायलट सुमित सबरवाल की तरफ से। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया 9 मिनट के अंदर ही ये पूरा हादसा जो है वो हो जाता है। मेडे कॉल का मतलब है कि कोई भी कंफ्यूजन एटीसी को ना रहे, सीधा मैसेज पहुंचे कि जिंदगी पूरी तरह से खतरे में है। और इस एटीसी कॉल के साथ ही धुएं का गुबार जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके पास ये पूरा हादसा होता है, प्लेन के टेक ऑफ करते ही ये सिचुएशन होती है। बिल्कुल, और लगातार वो तस्वीर सुमित हम दिखा भी रहे हैं। एकाएक प्लेन की और भी तस्वीर सामने आ गई है। जब ये धमाका होता है प्लेन का बिल्डिंग से टकराने के बाद, उसके बाद की तस्वीर भी इस समय हमारे पास आ गई है, आपको दिखाते हैं। ये वो इलाका है जहां पर एकाएक प्लेन डॉक्टर्स हॉस्टल बताया जा रहा है, थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। ये मेघानी नगर में 5 से 7 किलोमीटर और 850 से 850 की ऊंचाई थी, इतनी फीट पर ऊंचाई थी जब ये प्लेन टकराता है। 217 इसमें अडल्ट हैं, जैसा सोहेल अभी बता रहे थे, 11 बच्चे हैं और 2 इसमें शिशु भी हैं। और अगर 169 भारतीय हैं, 53 ब्रिटिशर्स हैं, 1 कैनेडियन है और 7 पुर्तगाली हैं और 105 लोग इस समय हादसे का शिकार हुए हैं। ये अपडेट अभी तक का है सबसे बड़ा। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर देखिए मृदुल, मुझे लगता है वो विमान जो आकर पेड़ पर अटक गया है, ये वो तस्वीर है जहां आग लगी हुई है। यानी विमान ने जैसे ही टेक ऑफ किया, उड़ान भरी, एयरपोर्ट से अपनी पट्टी से थोड़ा ही आगे गया था और टकराकर वो सीधे आकर यहां गिरा है। पेड़ के पास आप देख रहे हैं यहां आग लगी हुई, 105 लोगों की मौत हो गई, मृदुल बता रहे हैं। और देखिए कुछ इमारत भी वहां, स्ट्रक्चर भी, ढांचा नजर आ रहा है जिस पर आकर ये विमान गिरा है। उसके बाद पेड़ भी गिर गया है। आप जैसे बता रहे हैं 825 फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ रहा था। विमान अगर ऊंचाई से गिरता है तो जो लोग विमान में मौजूद थे, बहुत से लोगों को गिरने की वजह से भी चोट आती है। और दूसरा, क्योंकि आग लग गई थी, बड़ा आग का गोला भी हमें नजर आ रहा है, तो आग लगने से भी बहुत से लोगों की जानें जाती है। 105 लोगों की मौत हुई है अब तक। मैं एक जानकारी दर्शकों को देना चाहता हूं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही सोहेल, मैं एक प्लेन में मौजूद था जब एकाएक ऐसा ही हादसा हुआ, इवैक्यूएट किया गया था। उस दौरान मैं वहां पर मौजूद था अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, मुझे याद है वो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। क्योंकि इवैक्यूएट के समय आपके पास होता है कि आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यहां पर प्लेन का क्रैश करना बता रहा है कि यात्री जो है ना बाहर निकल सकते थे विवेक, वो अंदर ही बैठे रहे। धमाका जोरदार हुआ, शायद कुछ सेकंड्स में ही क्रैश हुआ। अगर जो तस्वीर हम देख रहे हैं, विमान हवा में और सीधे गिरा। पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ सेकंड लगे विवेक, 4 से 5 सेकंड उड़ा है और उसके बाद थोड़ी दूरी पर पहुंचा और एकाएक धमाका। बिल्कुल धमाका होता है। और सबसे बड़ी बात कि अब ब्लैक बॉक्स की तरफ सबकी निगाहें जाएंगी। क्या बातचीत हुई, ट्रैफिक कंट्रोल को क्या सूचनाएं दी गई, पायलट ने क्या कहा, अंतिम क्षण में कौन सी बातें पायलट ने कही हैं, बताई हैं और क्या एक्शन लिए गए, क्या बताया गया कंट्रोल रूम की तरफ से, क्या रिएक्शन था, ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आएंगी क्योंकि अब उसकी खुजाहट होगी, यानी कि उसे पिक किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है और जिस रिहायशी इलाके की बात हम और मृदुल कर रहे थे कुछ देर पहले और हमारे सभी सहयोगी कर रहे थे, उसमें एक बात थी कि जहां पर यह विमान जिस बड़ी इमारत से टकराया है वो डॉक्टर हॉस्टल की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर हॉस्टल की बात कर रहे हैं। और वहां से जो दूरी थी तकरीबन, ये जो है तकरीबन 5 किलोमीटर का जो दायरा है, ये पूरी तरीके से वो पूरा क्षेत्रफल जो है इस दायरे में आ गया, इस धमाके के दायरे में आ गया। बिल्कुल जी सुमित, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है मृदुल, विवेक और सोहेल, कि आखिर इतने कम वक्त में, सिर्फ 9 मिनट के अंदर अगर प्लेन जो है वो क्रैश हो रहा है तो उसके पीछे कौन सा टेक्निकल एरर जो है वो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो उसे बहुत सी ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है जिसके लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, चाहे उसमें इंजन इंस्पेक्शन हो, चाहे उसमें हाइड्रोलिक फ्यूल ऑयल लेवल्स की बात हो, या फिर जो तमाम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एटीसी को पूरा क्लियरेंस जो है वो देना होता है। ये वो तमाम चीजें हैं कि इसमें आखिर चूक कहां पर हुई। बिल्कुल, आसान भाषा में अगर कहा जाए सोहेल, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप हर चीज चेक करते हैं, आपके टायर ठीक है नहीं है, हवा है प्रॉपर नहीं है, फ्यूल है नहीं है, इंजन ठीक है। ऐसा ही प्लेन जब टेक ऑफ करता है, जब सारी जानकारी जुटाई जाती है, लेकिन एकाएक टेक ऑफ करने के कुछ क्षण बाद इसका क्रैश होना भी सवालों में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि बताया जा रहा है कि एटीसी को मैसेज भेजा गया, वो क्या मैसेज था वो धीरे धीरे जांच का विषय। लेकिन इस समय सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कुछ ही सेकंड बाद, कुछ मिनटों बाद प्लेन क्रैश हुआ, 105 लोगों की मौत हो गई। और बड़ी बात यह मृदुल की जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि प्लेन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। बिल्कुल, कहा जाता है प्लेन में 2 इंजन होते हैं, अगर एक इंजन काम करना बंद कर दिया तो दूसरा इंजन काम करता है। ऐसा क्या हुआ
कि पायलट को वक्त नहीं मिला, मौका नहीं मिला, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा हिट हुआ हो, कोई चीज ऐसी टकराई हो, क्योंकि ऐसा एकदम से टकराने पर भी इतना बड़ा हादसा आज तक कभी देखा नहीं। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा बता रही है कोई बहुत बड़ी क्या तकनीकी खराबी थी कि पायलट को ये कॉल करना पड़ा कि आपातकालीन स्थिति है, और उसके बाद कुछ सेकंड में, मुझे लगता है 10 सेकंड भी ज्यादा लग रहा है, 10 सेकंड में ही प्लेन क्रैश हो गया। बिल्कुल। और सोहेल, आप बड़ी बात कह रहे हैं, और इसमें जो संभावित कारण कौन कौन से हो सकते हैं जी, क्या कुछ वजह हो सकती है? बताइए सुमित। एक है इंजन फेलियर, हालांकि जैसा सोहेल ने बताया कि 2 इंजन होते हैं और ये बेहद रेयर कंडीशन है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, और इस वजह से प्लेन जो है वो लिफ्ट नहीं ले पाता है। उसने टेक ऑफ किया, उसी दौरान दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ 9 मिनट के अंदर दोनों इंजन जो है वो फेल हो जाते हैं? एक पायलट एरर की वजह से भी हो सकता है, इसकी भी गुंजाइश बेहद कम होती है, क्योंकि बेहद ट्रेन पायलट्स होते हैं, वो अगर कोई टेक्निकल एरर इसमें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई रॉन्ग जो फ्लैप है, आपने देखा कि जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है उसके फ्लैप जो हैं वो अप डाउन होते हैं। डायरेक्शन जो प्लेन्स को देनी होती है उसके लिए फ्लैप का जो मूवमेंट करना होता है, उसमें इसको स्पीड को एनालाइज अगर करते वक्त पायलट कोई गलती कर देता है तो यह भी एक संभावित कारणों में से हो सकता है। लेकिन उस वक्त में मे डे कॉल करना, क्या पायलट उसे नहीं समझ पाए, इसके भी गुंजाइश बेहद कम नजर आती है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें, जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, जब होगा तब बताया जाएगा। भाई सभी साइड में हो जाइए। प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की, प्लेन हादसा हुआ है, सभी लोग लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सेना भी इसमें जुटी हुई है राहत बचाव कार्य में। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इस समय है, और जो तस्वीर हम आपको बीच वाली दिखा रहे हैं वो तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा यह हादसा है। प्लेन के परखच्चे उड़ गए, सब कुछ जलकर राख हो गया, 105 यात्रियों की मौत हो गई है। और अब पूछा जाएगा, ये कुछ सेकंड जो हम पहली तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीर आई, मुझे लगता है ये प्लेन का मलबा मलबा है। ये तस्वीरें दर्शक जो आप बीच में देख रहे हैं, जिसमें अभी आप पुलिस ऑफिसर को भी सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें, जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। ग्रीन कॉरिडोर की बात हो रही है तो लोगों को सहयोग करना चाहिए। हालांकि वहां पर कई लोग फोटो निकालने के लिए जमा जरूर हो गए, लेकिन जरूरी यह है कि आप जितना सहयोग करेंगे उतनी ही जो घायल लोग हैं उनकी जानें बचाई जा सकेंगी। 3 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो पहली तस्वीर है, सबसे अहम तस्वीर वही है, क्योंकि जो सेकंड दर सेकंड विमान नीचे आ रहा है उस तस्वीर में दिखता है। जिस विमान में धमाका होता है वो तस्वीर वो है। और सबसे बड़ी बात कि जो वर्टिकल स्पीड, ये 475 फीट पर मिनट, ये बात मृदुल आ रही है, 475 फीट पर मिनट की गति से ये विमान नीचे आ रहा है। जोरदार धमाका होता है। विजय रूपाणी इसमें सवार थे। अभी उनके घर से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार वाले चिंतित हैं, जाहिर बात है चिंता होगी, क्योंकि कोई शख्स अगर प्लेन में मौजूद है और वो 217 एडल्ट, जो 11 बच्चे मौजूद है, उसमें 2 शिशु मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अभी हर एक व्यक्ति की निगाह टिकी हुई है कि उनके परिवार वाले चिंता में हैं कि वो शख्स ठीक है या नहीं है। लेकिन इस समय हम आपको मलबा दिखा रहे हैं प्लेन का, और आप देखिए जरा, जो मेघानी इलाके से तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली, हैरान करने वाली भयावह तस्वीर है। पूरा का पूरा प्लेन, आगे का हिस्सा जलकर राख हो गया है। ये आप देखिए, धुएं का गुबार उठ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनडीआरएफ की टीम, क्विक एक्शन फोर्स वहां पर पहुंची हुई है और इस समय आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
बिल्कुल। और जो अभी मलबे एक की तस्वीर में दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये देखिए मलबा जो आपको नजर आ रहा है विवेक, ये फायर फाइटर्स को आप देख रहे हैं, आग भी बुझा रहे हैं। जैसा कि आप ऑफिसर को सुन रहे थे, वो कह रहे थे 70% हिस्सा जो है उन्होंने क्लीन और क्लियर कर लिया है। फायर ब्रिगेड देखिए, दर्जनों फायर ब्रिगेड मौके पर अभी भी मौजूद है, रेस्क्यू चल रहा है विवेक। बिल्कुल। और पायलट को 8200 घंटे उड़ान भरने का अनुभव था, ये बहुत बड़ी खबर है। जो विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल थे और उनके साथ जो फर्स्ट ऑफिसर जो थे, जिनका नाम जो कि क्लाइव कुंदर उनका नाम बताया जा रहा है, जो 8200 घंटे उनका अनुभव था। तो आप समझिए कि इतना लंबा वक्त उन्होंने दिया और उन्होंने विमान उड़ाए। बावजूद इसके सबसे बड़ी बात होती कि हमने कई बार देखा 8000 घंटे से ज्यादा प्लेन उड़ाना, और एकाएक ये सुमित जैसा काफी अनुभव रहे थे कि एकाएक जब टेक ऑफ करता है प्लेन, कुछ सेकंड कुछ मिनट कह लीजिए, लेकिन इन मिनटों में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो आप सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर टेक ऑफ के बाद उड़ पाते हैं और एकाएक जोरदार धमाका होता है। बिल्कुल। और जो वजहों का हम यहां पर जिक्र कर रहे थे, उसमें एक वजह अभी हाल ही में आपने देखा था कि कैसे जो है वो प्लेन हादसे का शिकार हुआ था इंडिगो का, लेकिन उस वक्त पायलट ने जो सूझबूझ दिखाई थी, आगे का जो नोज टेल था वो भी डैमेज हो गया था। इस मुश्किल क्रिटिकल सिचुएशंस में भी प्लेन को लैंड जो है वो यहां पर करवाया गया था। बिल्कुल। और एक और बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है, एयर इंडिया ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट, उसका बहुत जोरदार हादसा हुआ है। ये जानकारी एयर इंडिया की तरफ से भी दी जा रही है और बताया जा रहा है जो वक्त था वो 1:38 था। 242 पैसेंजर उसमें सवार थे। क्रू मेंबर्स की अगर बात करें वो भी उसमें मौजूद थे और ये जानकारी एयर इंडिया की तरफ से आ रही है। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं, एयर इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हम घटना पर नजर बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर है। सुमित और सोहेल आप बता रहे थे कि कुछ सेकंड कुछ मिनट टेक ऑफ के बाद प्लेन आता है हवा में और एकाएक धमाका होता है। और इस समय ये मलबे की तस्वीर सोहेल आप दिखा रहे थे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्लेन का मलबा है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। हालात आप प्लेन की हालत स्थिति देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि जो मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 105 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत गंभीर है। आग लगी है विमान में, इसलिए बहुत से लोग झुलस गए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। देख रहे हैं आप, एम्बुलेंस खड़ी हुई, बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है इस दौरान, जिससे एम्बुलेंस और अस्पताल तक सीधे रूट मिले। एम्बुलेंस से सीधे मरीजों को, जो पेशेंट हैं इसमें जो घायल हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। प्लेन की स्थिति से आपको बखूबी अंदाजा होगा ये किस तरह का क्रैश था, कितना भीषण हादसा। और एक और मैं बड़ा अपडेट दे दूं, जो लोग चिंतित हैं, जिनके परिवार वाले उस प्लेन में सवार हैं, अगर उन तक ये जानकारी पहुंच रही है, बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपके लिए एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर, हॉटलाइन नंबर जारी किया है। वो नंबर हमारी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, 1800569144 ये जो नंबर है ये आया है। एक बार और मैं नंबर बता देता हूं, इंग्लिश में भी 1800569144 ये उन लोगों के लिए नंबर है। कृपा करके आप, अगर आपके परिवार वाले या कोई रिश्तेदार है तो उन तक ये नंबर पहुंचाएं, क्योंकि यहीं से आपको उनकी जानकारी हासिल होगी। बिल्कुल। और लगातार जो कोशिश है वो मदद लोगों तक पहुंचाने की भी है, और साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर है, हॉटलाइन नंबर है, इमरजेंसी नंबर, वो भी जारी कर दिए गए हैं। और जो नियरेस्ट वहां पर हॉस्पिटल है वहां पर लेकर जाया गया है तमाम घायलों को। और जिन लोगों के कोई भी परिजन अगर इस विमान में सवार थे तो वो नंबर जो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर इसकी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन बड़ी जानकारी ये भी कि खुद जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं, अहमदाबाद के लिए वो रवाना हो चुके हैं। और लगातार कोशिश यही है कि जो मदद है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वक्त पहुंचाई जा सके। और सबसे बड़ी बात अब यह भी जानने की होगी कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा
चंद मिनटों के अंदर हो जाता है। पूरा प्लेन जो है वो क्रैश यहां पर हो जाता है। वहीं अहमदाबाद से लंदन के लिए ये जो फ्लाइट है ये जा रही थी। विमान हादसे पर एयर इंडिया की तरफ से ये बयान जो है वो जारी किया गया है और आपको बताएं कंफर्म कर दिया गया है एयर इंडिया की तरफ से भी और डीजीसीए की तरफ से भी। विमान में 169 जो भारतीय नागरिक है वो सवार थे। इसके अलावा 242 जो यात्री और क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। तो बड़ी जानकारी, विमान में 169 भारतीय नागरिक जो हैं वो सवार थे जिन्होंने टेक ऑफ किया था कुल 242 यात्रियों के बीच में। और इसके अलावा 53 ब्रिटिश नागरिक थे इस फ्लाइट के अंदर। 169 जो है भारतीय नागरिक, 53 नागरिक जो है वो ब्रिटिश, एक कनाडाई नागरिक भी इस प्लेन में सवार था जो बोर्ड उनकी तरफ से किया गया था। और चंद मिनटों की तरफ के बाद यह हादसा। विवेक, और देखिए ग्रीन कॉरिडोर और जो लोगों से सहयोग की अपील की जा रही थी वो तस्वीरें अब सामने आ गई। एम्बुलेंस एक एक कर आ रही है, खासकर वैसे लोग जो कि घायल हैं, जो कि जमीन पर थे, वो वैसे लोगों को भी वहां से अस्पताल लेकर आया गया है। और ये तस्वीरें उस अस्पताल की हैं। तो जो आप डेटा बता पा रहे हैं ये अभी तक का अपडेटेड डेटा है जो सुमित बता रहे हैं, मृदुल बता रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि इसे बिल्कुल पैनिक ना होने दिया जाए ताकि जो लोग हैं उन्हें, जिनको मदद की दरकार है, उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। एम्बुलेंस से जो टीम है निकलती हुई, ताकि जो अन्य अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं उन्हें भी कहा गया है कि आप पहुंचिए। तो ऐसी स्थिति में अस्पताल में डॉक्टर्स, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और जो भी लोग घायल हैं, इसकी चपेट में आए हैं, उन सबका इलाज होगा। और ऐसे में केंद्र की जो सरकार है, खासकर पीएमओ हो या फिर गृह मंत्री हो, सभी इस पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और धीरे धीरे हम एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। कुल यात्री 232 हैं, 105 की मौत हुई है, ये जानकारी अभी तक आई है। बाकी जो यात्री हैं, जो घायल हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय इसमें नहीं थे, 7 पुर्तगाली बताए जा रहे हैं, 53 ब्रिटिशर्स बताए जा रहे हैं, कनाडाई नागरिक भी था। और ये जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है कि अभी इस समय जहां रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिरा है, क्या वहां पर भी कोई घायल है? बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है मृदुल, क्योंकि जहां पर जिस रिहायशी इलाके में वहां पर एक बड़ी आबादी लगती है। आप समझिए कि जो बिल्डिंग के आसपास के इलाके जहां अभी भी दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं ताकि उस आग पर काबू पाया जा सके, इसलिए क्योंकि वहां पर जो लोग, जहां पर विमान हादसा हुआ है वहां पर सैकड़ों हजारों लोगों की आबादी रहती है और उन्हें जो नुकसान पहुंचा, यानी कि वहां जो लोग घायल हुए हैं उन्हें तुरंत के तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, ये प्रायोरिटी है, ये प्राथमिकता है। और 100 से ज्यादा लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है और जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और एक बड़ा नुकसान हुआ है और लगातार तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक होती हुई नजर आ रही है। अस्पताल लगातार घायलों को पहुंचाया जा रहा है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचे, इसकी कोशिश यहां पर लगातार हो रही है। और वजह क्या है, कारण कोई भी हो सकता है जिस वजह से यह बड़ा हादसा हुआ, लेकिन ब्लैक बॉक्स हो या फिर कॉकपिट रिकॉर्डर, जो वॉइस कॉकपिट रिकॉर्डर होता है जिसमें दोनों पायलट्स जब किसी प्लेन को टेक ऑफ कराते हैं या उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है वो रिकॉर्ड होता है। उस वक्त उन दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, ब्लैक बॉक्स मिलकर उसे एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद क्या कारण रहा है इस हादसे के पीछे, क्यों 9 मिनट के अंदर ही यह हादसा हो गया, यहाँ पर जो है वो चूक हुई, टेक्निकल एरर है, मैकेनिकल एरर है या फिर कोई जो है वो गलती हुई पायलट से, क्या इसके पीछे वजह है, इसे जानने की जो कोशिश है अब इसके जरिए होगी। लेकिन फिलहाल सबसे इस वक्त जो प्राथमिकता है यहाँ पर मृदुल, वो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो देखिए कैसे ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, हम आपको दिखाते हैं और इससे समझा जा सकता है। देखिए इसका ओरिजिनल वीडियो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए टेक ऑफ करता है, सारी टेक्निकल चीजें ठीक थी, लेकिन एकाएक कुछ मिनटों बाद ये रिहायशी इलाके में जाकर गिर जाता है। एयरपोर्ट से लगभग 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी होगी दर्शकों, और उसके बाद की स्थिति क्या है वो आपको दूसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस समय बड़ा अपडेट यही है, विजय रूपाणी उसमें सवार, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उन 169 भारतीयों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, इसको लेकर लगातार पीएमओ की तरफ से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पीएमओ ने कहा है कि हमें हर सेकंड, हर मिनट अपडेट चाहिए। इस समय वहां पर क्या चल रहा है, नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बहुत बड़े अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं।
और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पायलट ने एटीसी से संपर्क किया था, यह डीजीसीए की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। जो मेडे कॉल का हमने यहां पर जिक्र किया था, यानी कि सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल हैं, हमारी जान खतरे में है, इसकी जानकारी एटीसी को दी गई थी पायलट्स की तरफ से। पायलट सुमित सबरवाल जो इस प्लेन को टेक ऑफ कर रहे थे अपने को पायलट के साथ, तो पायलट ने मेडे कॉल किया था। यह डीजीसीए की तरफ से कहा गया, इसमें मेडे 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 जो है वो बताया जाता है, यानी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। जो रनवे से जैसे ही टेक ऑफ किया गया उसके बाद तुरंत जानकारी एटीसी को दी गई थी पायलट्स की तरफ से इमरजेंसी सिचुएशन की, और उसके चंद सेकंड के बाद ही, चंद मिनटों में ही प्लेन कैसे क्रैश हुआ उसकी भी तस्वीर लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और जैसे ही प्लेन क्रैश होता है पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाता है, जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार। तो रनवे नंबर 23 से जिस विमान ने उड़ान भरी एयर इंडिया का 171 और कुछ ही किलोमीटर के दायरे में दुर्घटना का शिकार होता है, 11 साल पुराना विमान बताया जा रहा है। हालांकि बराबर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये टेक्निकल पक्ष है, तकनीकी जानकारियां आनी बाकी है। ये खबर जरूर थी, पायलट ने खबर जरूर की कि हम संकट में हैं और ब्लैक बॉक्स से इसका खुलासा होगा, लेकिन जो हादसा हुआ है, जो दुर्घटना हुई है वो काफी गंभीर है। सवाल इस बात का है कि जो लोग विमान में सवार थे वो दुर्घटना के शिकार हुए, लेकिन जहां पर यह विमान हादसे का शिकार हुआ वो रिहायशी इलाका था, एक बड़ी आबादी रहती थी, वहां जान माल का क्या नुकसान हुआ है यह भी बहुत जरूरी है सामने आना। और वैसे जो भी घायल हैं उन्हें बचाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। कुल यात्री 232 सवार थे, 105 की मौत का आंकड़ा सामने आ गया है, जिसमें 169 भारतीय थे। और जो जानकारियां हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। हमने ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे ये विमान टेक ऑफ करता है और कैसे ही वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुछ ही पलों में पायलट की सूचना मिलती है कि विमान में खराबी आ गई, इंजन में खराबी है, और इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं अभी भी कहूंगा ये जांच का विषय है। ये हादसा कैसे हुआ, कुछ मिनटों बाद ऐसी कैसी खराबी आ गई, जब सारी चीजें चेक की गई कुछ मिनटों पहले, जैसा सुमित बता रहे हैं टेक्निकली सब कुछ ठीक था। अगर टेक ऑफ करता है तो प्लेन कैसे हादसे का शिकार हुआ, क्योंकि ये 100 से ज्यादा लोग मर गए, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसलिए जांच की जानी चाहिए और ये पूछना चाहिए कि ऐसा हुआ क्या उस दौरान, उन मिनटों में, उन चंद मिनटों में क्या हुआ कि प्लेन एकाएक क्रैश हो गया है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्लेन क्रैश की, आप देखिए, वही मैं बोल रहा हूं कि कुछ मिनटों में क्या हुआ, जो प्लेन उड़ते ही क्रैश हो गया। उसके बाद जहां पर क्रैश हुआ वहां धुएं का गुबार उठा, खबरें हम तक पहुंची, हमने भी जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि यात्री प्लेन है और उसमें भीषण आग लगी है। वो तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। तुरंत ही खबर आई कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और 230 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे। बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें आप देखिए यहां पर कैसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन 230 जो यात्री हैं वो इसके अंदर सवार थे। इसके अलावा टेक ऑफ के तुरंत बाद यह हादसा होता है। रिहायशी, क्योंकि डॉक्टर्स की बिल्डिंग बताई जा रही है, ये वहीं जहां पर यह हादसा हो जिससे टकराता है प्लेन, वहीं लगातार जो कोशिशें हैं अब रेस्क्यू की यहां पर चल रही हैं, लोगों को मदद यहां पर पहुंचाने कर रही है। और मैं उस बात पर भी आना चाहूंगा मृदुल, जिसका आपने यहां पर जिक्र किया कि अब ये जो है वो जांच का विषय है कि चंद मिनटों के दौरान ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अमूमन जो टेक्निकल मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको क्लियर करने के बाद ही, अलग अलग उन तमाम प्रोटोकॉल्स को क्लियर करने के बाद ही प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए क्लियरेंस यहां पर मिलता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे ही यह पूरी घटना यहां पर हुई है, प्लेन को तकरीबन 9 से 10 घंटे का सफर तय करना था। अब कोई फ्लाइट अगर 9 से 10 घंटे का सफर करने के लिए अगर टेक ऑफ कर रही है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, हालांकि जो नेशनल फ्लाइट्स हैं, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, उनका लगभग प्रोटोकॉल एक जैसा होता है, लेकिन अगर 9 से 10 घंटे का टेक ऑफ करने के लिए उससे पहले पायलट्स अपने कॉकपिट में आकर बैठे हैं, उन्होंने तमाम चीजों को चेक किया होगा। बिल्कुल, वो आखिरी जो चेक पॉइंट्स हैं उन पर टिक करते हैं कि हाँ इंजन सही तरीके से काम कर रहा है, कि हाँ फ्यूल जो है वो प्रॉपर तरीके से फिलअप है। वो चेक करते हैं कि हाइड्रोलिक ऑयल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं, वो टायर्स के जो प्रेशर है वो सही है या फिर नहीं, इन तमाम चीजों को चेक करते हैं। लेकिन 9 मिनट के अंदर ही
जैसे ही वो तकरीबन 800 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, मेडे कॉल की जाती है। सबसे बड़ी बात, एटीसी के साथ जब भी पायलट कांटेक्ट करते हैं तो अलग अलग वर्ड फिक्स किए गए हैं। इसमें जो मेडे पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पायलट कुछ और एटीसी से कम्युनिकेट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेडे बोलता है। मेडे का मतलब यह होता है कि एटीसी को जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उसमें उन्हें कोई कंफ्यूजन सेकंड्स की, माइक्रो सेकंड्स की भी ना हो और उन्हें यह पता चल जाए कि जो लोग प्लेन में हैं उनकी जान जाने वाली है, जान खतरे में है। तो जान खतरे में है। और जो मेडे का एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से सुमित ने आप लोगों को बताया और कई लोगों को यह जानकारी मिली कि यह होता क्या है। तो बस एक संवाद है, संवाद का एक तरीका। और ये जो नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो डॉक्टर्स हॉस्टल है जिसकी तस्वीर। और ये देखिए, ये विमान जो घेरे में नजर आ रहा है, कुछ ही किलोमीटर के दायरे में और कुछ सेकेंड में सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक बड़ा धमाका होता है। जरा फिर से हम इसकी आवाज भी सुनाते हैं आपको। सवारी कितनी थी? बहुत चीजें संदिग्ध लग रही हैं, बहुत चीजें संदेह पैदा कर रही हैं, लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि अगर कुछ यात्री बचे हुए हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा 105 यात्रियों की मौत की खबर है, पुष्टि कर दी गई है, लेकिन उन लोगों को बचाया जा रहा है जो गंभीर रूप से घायल हैं। और जहां पर ये प्लेन टकराया है दर्शकों, वहां की स्थिति जरा आप देखिए, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। वहां पर बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई है, आप देखिए जरा, पूरी बिल्डिंग टूट गई है। और विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता देते हैं। जो यात्री सवार थे, आप कहीं भी हो, अगर आपका कोई परिचित है तो उन्हें नंबर बताइए। 1800569144 1800569144। ये नंबर आप बताएं। बिल्कुल, और इन नंबरों पर आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं। तो एयर इंडिया हेल्पलाइन नंबर 9821414954, इस नंबर को भी डायल कर सकते हैं। यह भी हेल्पलाइन नंबर है। और सभी लोगों से जो वहां मौजूद हैं उनसे अपील यही है कि भीड़ मत लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने में आप सहयोग कर सकते हैं। जो एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, जो अस्पतालों की टीम मौजूद है, जो डॉक्टरों की टीम मौजूद है, उन्हें पूरा का पूरा सहयोग करिए ताकि जो लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें इलाज मिल पाए, उन्हें वो सारी चीजें मिल पाए। तो कुल मिलाकर ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे कैसे ये 1:38 पर जो टेक ऑफ का टाइम है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। और आपको जानकारी दे दें, एकाएक ये जानकारी मिल रही है, ये खबरें आ रही हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी इस समय हमारे पास है। स्थानीय प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्री किसी भी क्षण, किसी भी समय अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। वो अहमदाबाद के लिए निकल गए हैं और खुद वो नजर बना रहे हैं। लेकिन हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता रहे हैं, पहला वाला ही हेल्पलाइन नंबर है, एक बार आप क्लियर कर लें। 1800 वो नंबर आप लगाएं। 569144 ये नंबर है हेल्पलाइन का, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ा अपडेट, संदेह बहुत सारे, संदिग्ध नजर आ रही है, तस्वीरें कई सारी जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि उन कुछ मिनटों में, उन कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ जो इतने यात्रियों की जान खतरे में आ गई। जा रही थी लंदन, तो लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। क्या आप छानबीन कर रहे हो, किस तरह से इंक्वायरी कर रहे हो? एक मिनट, हाँ भैया, आपका नाम?
पटेल पूनम। पूनम भाई कौन आ रहे थे, कौन जा रहे थे और अभी क्या सिचुएशन है उनकी? हाँ मेरी शादी था, वो खम्बीसर थी, लंदन जा रही थी। हाँ फिर? हाँ बस वो 1 घंटे में समाचार आ गया है प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, तो वापस आए सिविल में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या है? अभी देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में, अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला है अभी तक। तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो वहां जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग जो अपने परिजनों को कुछ देर पहले वहां सी ऑफ करने के लिए या फिर जो लंदन जा रहे थे लोग उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचे थे, वो अपने घरों तक भी नहीं लौट पाए और इसी बीच ये बड़ा हादसा हो जाता है। वो वापस एयरपोर्ट की ओर आए हैं और वो जो हिस्सा टूटने के बाद प्लेन का आप देख रहे हैं, तो ये पहली तस्वीर दिखा रहे हैं सुमित, और ये पहली तस्वीर वो जो विमान जो है उसके जो पंख होते हैं, डायने जो होते हैं, उसमें ये लगा होता है, यानी कि इससे आप विमान को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं। वो हिस्सा यहां पर फंसा हुआ नजर आ रहा था। बाई तस्वीर वो कहती है, हालांकि जो 2 तस्वीरें हैं जिसमें एयर इंडिया फ्लाइट जब क्रैश होती है वो तस्वीर घेरे के अंदर है, और जो डॉक्टर्स जो हॉस्टल है वहां पर ये पूरी तरीके से क्रैश होता है। तो ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जहां हादसा हुआ उस जगह पर भी जो टीमें हैं पहुंच गई हैं, रेस्क्यू लगातार जारी है, और जो एयर इंडिया हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वो मृदुल कुछ देर पहले आपको 2 से 3 बार बताएं, और ये मोटी पट्टी जो नीचे चल रही है उस पर आप देख पाएंगे कि इमरजेंसी नंबर क्या है। एनिमेशन के जरिए हम आपको यह भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे प्लेन की तरफ से टेक ऑफ हुआ और कुछ ही दूरी पर जाकर प्लेन कैसे हादसे का शिकार हो जाता है। और दूसरी तरफ प्रार्थनाओं का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। विजय रूपानी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस प्लेन में सवार थे। घर के जो लोग हैं वो इस वक्त परेशान हैं उनकी स्थिति को लेकर। विजय रूपानी जो कि प्लेन में बैठकर लंदन जा रहे थे, वो भी इस प्लेन में दुर्घटना के शिकार हुए हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, परिवार के लोग जो हैं बेहद चिंता में इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चिंता में हैं और महामृत्युंजय का वो जाप कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव ही जो है अब सबकी रक्षा करें। और परिवार वाले जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं, और इस वक्त सबके चेहरे को आप देख पाएंगे, और हर वो व्यक्ति जिनके परिवार का जो सदस्य, और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इस पूरी घटना के बाद शोक संतप्त है। बिल्कुल, और देखिए हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इस समय के कुछ अपडेट आपको बता देते हैं। पिछले घंटे जो हुए हैं, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश होने के बाद खबर आई कि मेघानी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें 242 यात्री सवार हैं, जिसमें खबर आई कि 105 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। विजय रूपानी भी इसमें बैठे हुए थे, उनका सीट नंबर भी सामने आया, और उनके घर पर इस समय प्रार्थनाओं का दौर जारी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की। राममोहन नायडू, इस समय जानकारी मिल रही है कि अहमदाबाद किसी भी समय पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है, और खबरें यह भी हैं कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद जा सकते हैं कुछ ही दूर। यह खबर हमें एएनआई के हवाले से भी आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी और अहम अपडेट्स यही है कि इस समय हर एक जानकारी जुटाई जा रही है। और सुमित, यह तस्वीर कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में क्या हुआ, बहुत संदेह पैदा कर रही है। बिल्कुल, कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। कहां पर दिक्कत जो है वो हुई, और प्लेन का जो अगला हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये हादसा हुआ, कैसे बिल्डिंग के अंदर ये हिस्सा जो है वो फंस गया है, कैसे वहां पर वो हिस्सा अटका हुआ है। ये फ्रंट हिस्सा जो है वो प्लेन का बताया जा रहा है, और कैसे हादसा हुआ आपने दूर से भी देखा। जो तस्वीर सामने आई, प्लेन जब नीचे गिरता है वहां जो आपको एक पेड़ दिख रहा है, और वो भी हिस्सा आप देख रहे हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं होता है। होता क्या है, अमूमन जो आखिरी सेकंड होते हैं किसी भी प्लेन एक्सीडेंट के, उसमें क्या होता है, प्लेन जो कि बेहद तेज रफ्तार के साथ तकरीबन 700 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है वो प्लेन को लेनी होती है टेक ऑफ करने के लिए। जैसे ही तकरीबन जैसा इस प्लेन के साथ AI-171 के साथ हुआ है, वो तकरीबन 800 फीट की ऊंचाई पर था,
वहां पर एक तकनीकी खामी आती है। वो क्या है, वो किस वजह से हुई है, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जांच का विषय है। और दूसरी तरफ क्या ये सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है या फिर कोई और वजह है, ये भी जांच जो है वो होगी, उसके बाद तस्वीर सामने होगी। उसके बाद जैसे चंद सेकंड के अंदर प्लेन धरती पर आ गिरता है, जमीन पर आ गिरता है और पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। और केरोसिन जो कि फ्यूल होता है, केरोसिन फ्यूल कहा जाता है विमान जिससे जो है वो टेक ऑफ करता है, जिससे चलता है, वो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है क्योंकि टैंक में कई हजार लीटर जो है वो केरोसिन होता है। उस टैंक में क्योंकि टेक्निकल वायर्स होती हैं, उस वजह से भी आग लग जाती है। और यही स्थिति इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें भी आप देखिए, यहां पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पर हादसा हुआ, कैसे उस घटना स्थल पर धुआं का जो गुबार है वो लगातार उठ रहा है। वो तस्वीर भी देखिए जहां पर चारों तरफ मलबा फैला हुआ है, जो टुकड़े हैं प्लेन के वो पड़े हुए हैं। दूर से लगातार तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां कैसे चारों तरफ धुआं इस वक्त फैला हुआ है और इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। जो घायल हैं उन्हें लगातार अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। जो नियरेस्ट वहां पर सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद के अंदर, वहां मरीजों को लगातार पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश हो रही है। पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, एंबुलेंस लगातार अस्पताल के अंदर पहुंच रही है, डॉक्टर्स लगातार वहां पर मौजूद हैं। ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके इसके लिए युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। और देखिए ये जो रेस्क्यू चल रहा है, ये रेस्क्यू इसलिए भी चल रहा है क्योंकि रिहायशी इलाके में एकाएक प्लेन गिरना, इसका मतलब ये, कई हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आप जरा, कारें जली हुई हैं, जो बिल्डिंग है वो भी नेस्ते नाबूद हुई है, उसे नुकसान पहुंचा है, तो क्या उसमें भी कई लोग घायल हैं, इसकी भी ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है दर्शकों। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये कि उन मिनटों में क्या हुआ, पायलट ने मेडे कॉल दी तो उस दौरान प्लेन के अंदर क्या हो रहा था, क्या हुआ, टेक ऑफ के दौरान टेक्निकल खराबी कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में कैसे आ गई, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने चाहिए। बिल्कुल। और पीसीआर लगातार ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं जिसमें प्लेन नीचे गिर रहा है, प्लीज एक बार फिर से उसे फ्रेम पर लेकर आइए और मृदुल जरा गौर कीजिए एक बार, जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये आप तस्वीर देखिए, जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो फ्रंट हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है और जब प्लेन नीचे गिर रहा है तो अगला हिस्सा लगातार ऊपर की तरफ ही है, लेकिन जो बैक साइड यानी जो टेल है वो जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। यानी कि ये जो फ्लाइट है, जो फ्लाइट लेनी चाहिए, जो प्लेन को इंजन से पुश मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। यानी जो अगला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है। अगर ये प्लेन इंजन में कोई खामी होती, उसमें अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट्स होते या फिर पायलट की लापरवाही से यह हादसा होता तो ये डाउनवर्ड जाता। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कंटिन्यू, क्योंकि वो पुश करने की कोशिश कर रहा है पायलट, इसको उसे लिफ्ट नहीं मिल रही है। इसमें 2 बड़ी वजह हो सकती हैं जो सबसे पहले इशारा करती हैं कि जो इंजन है उसके अंदर कोई फॉल्ट हो सकता है, लेकिन 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन में एक साथ फॉल्ट आना बहुत संदेह। और इस समय सबसे बड़े अपडेट हम आपको अहमदाबाद से देख रहे हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें, बीएसएफ भी पहुंच चुकी है, स्थानीय प्रशासन ये बता रहा है, सेना की मदद भी ली जा रही है। बड़े अपडेट, प्लेन का मलबा देखिए आप कैसे खींचकर बाहर निकाला जा रहा है और ये तस्वीर जरा देख सकते हैं आप कि कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल अहमदाबाद का मेघानी इलाका जहां नुकसान बड़ी जानकारी, एक बड़ी जानकारी, प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे और 15 डॉक्टर घायल हुए हैं। आप समझिए। बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं, परखच्चे उड़ गए बिल्डिंग, परखच्चे उड़ गए बिल्डिंग और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर विमान गिरा। विवेक खबर बता रहे हैं। विवेक, बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर विमान गिरा था और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कहा जा रहा था कि ये डॉक्टर्स हॉस्टल है और 15 डॉक्टरों के घायल होने की सूचना आ रही है। यानी कि जब ये विमान धमाके के साथ पूरी तरह से इसके परकच्चे उड़े, उसकी चपेट में रिहायशी इलाके के कई लोग आ गए।